शिव जी का एक नाम है द्विजेश्वर। क्या नाम है? द्विजेश्वर। फिर एक बार बोलिए वापस, द्विजेश्वर। शिव जी का एक नाम है द्विजेश्वर। शंकर ने एक अवतार लिया है, द्विजेश्वर अवतार। एक राजा हुए जिनका नाम था भद्रायु। जिनकी धर्म पत्नी का नाम था कीर्ति मालिनी। भद्रायु और कीर्ति मालिनी दोनों शादी के बाद भगवान शंकर की भक्ति में ऐसे, क्योंकि कीर्ति मालिनी भी बचपन से भगवान शंकर की आराधना करती थी, भद्रायु भी, राजा भद्रायु भी शंकर भगवान की आराधना करते थे। दोनों ने विवाह करा और विवाह करने के बाद दोनों ने नियम बना लिया कि प्रतिदिन शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करना। बहुत दूर नहीं, अगर रास्ते में भी हो ना, रास्ते में भी चल रहे हो और आज शंकर भगवान को तुम्हारा पानी नहीं चढ़ाया, आज शिव जी को तुमने जल नहीं चढ़ाया है, शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ाया और तुम्हारी बोतल में जल रखा हुआ है, झूठा नहीं है, अच्छा है, सफर कर रहे हो, कहीं शिवालय दिख जाए, रोक लो गाड़ी, आज मैंने दिन भर से भगवान को जल नहीं चढ़ाया था तो यहीं चढ़ा देती हूँ, एकांतेश्वर महादेव। शिवालय भी ना मिले, शंकर का मंदिर भी ना मिले, भगवान शंकर का शिवलिंग भी ना मिले, तो 2 मिनट गाड़ी रोको, किसी पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी को इकट्ठा करो, शंकर जी का स्मरण करो, भोले बाबा आइए, 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने बोतल में पानी है वही शंकर को समर्पित कर दो, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। सरल, इससे सरल दुनिया में कोई देवता नहीं हो सकता। वो देव अधिदेव महादेव, जिनको भोला कहते हैं। भोला, कीर्ति मालिनी और भद्रायु ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी, शिव की भक्ति करना प्रारंभ करी, इतनी भक्ति में डूब गए। और हम फिर कहेंगे शंकर भगवान थोड़ी परीक्षा ले सकता है, शिव जी थोड़ी परीक्षा ग्रहण कर सकता है, परीक्षा ले सकता है, पर इतना याद रखना परीक्षा वो लेता है ना तो बल भी वो देता है। कई माताएं कहती है अब मैं तो बहुत दुखी हो गई, अब मेरी जिंदगी में अब तो इतना दुख दे दिया भगवान, अब सहन नहीं कर सकती। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान दुख भी उतना देता है जितना तुम सहन कर सकते हो। डॉक्टर इंजेक्शन उस तरह से देता है जितना धीरे धीरे तुम सहन कर सकते हो। अर्थात तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही दुख मिलेगा, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है उतना ही सुख मिलेगा। परमात्मा के दरवाजे पर भेदभाव नहीं है, मेरा भोलेनाथ जो भी दे रहा है वो श्रेष्ठता में देने का प्रयास कर रहा है। भद्रायु, कीर्ति मालिनी दोनों शिव की आराधना कर रहे हैं, दोनों शिव। और शंभो शरणे पड़ी मांगू हरि ले दुख काटो दया शंभो भद्रायु और कीर्ति मालिनी ने शिव जी की आराधना करना। भाग्य कौन लिखता है? जम के बोलो, कौन लिखने वाला है? वो देवता। भाग्य कौन लिखते हैं? देवता। भाग्य कौन लिखता है? विधाता।
लिखने वाला देवता होता है, भाग्य बनाने वाला देवता होता है, भाग्य लिखने वाला विधाता होता है, भाग्य लिखने वाला देवता होता है। अब विधाता ने भाग्य लिखा, देवता ने भाग्य लिखा, देवता का भाग्य कौन लिखता है? कोई तुमसे पूछ सकता है कि देवता ने हमारा भाग्य लिखा, तो देवता का भाग्य किसने लिखा? देवता का भाग्य लिखने वाला कौन? एक हाथ में भोलेनाथ जी ने अमृत लिया और अपनी हाथ पर कोनी में मला, मलते से भगवान विष्णु को प्रकट कर दिया। दूसरे हाथ से मंथन कर फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रकट कर कर कमल के पुष्प पर बिठा दिया। पूछा ब्रह्मा और विष्णु ने, ब्रह्मा और विष्णु पूछ रहे हैं, दुनिया का भाग्य लिखने वाला विधाता होगा, पर विधाता का भाग्य लिखने वाला कौन होगा? तब ब्रह्मदेव कहते हैं दूसरे का भाग्य लिखने वाला विधाता हो सकता है, संसार के लोगों का भाग्य लिखने वाला देवता हो सकता है, पर देवता का और विधाता का भाग्य लिखने वाला भी केवल देवाधिदेव महादेव ही हो सकता है। सारी दुनिया का भाग्य विधाता लिख सकते हैं, सारी दुनिया का भाग्य देवता लिख सकते हैं, पर देवता और विधाता का भाग्य भी महादेव लिखते हैं। और देवता ने और विधाता ने तुम्हारे भाग्य में जो लिख दिया, तुम्हारी किस्मत में एक भी सुख की रेखा नहीं है, तुम्हारी किस्मत में एक भी अच्छी रेखा नहीं है। मान लो किसी ने कह दिया, कोई ज्योतिषाचार्य ने तुम्हारी पत्रिका देख कर कह दिया, तेरी जिंदगी में दुख ही दुख है, तेरी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट है, तेरी जिंदगी में कहीं यश नहीं है, तो कितनी भी मेहनत कर ले तुझे हमेशा अपयश ही मिलेगा, तू जिंदगी में हमेशा दुखी रहेगा, तू कष्ट में रहेगा, तू कोई दुकान नहीं कर पाएगा, तू नौकरी नहीं कर पाएगा, तू व्यापार नहीं कर पाएगा, तू उन्नति नहीं कर पाएगा, तू जिंदगी भर गुलामी करेगा, तेरी किस्मत में ये लिखा है। दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारे भाग्य को बता दे कि तेरी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा है, मेरा एक निवेदन है, अगर उस व्यक्ति को जिसकी किस्मत में कोई सुख नहीं है, अगर वो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाए और उसी जल को अपने मस्तक पर लगाए, तो भाग्य की रेखा भी मेरा महादेव पलट देता है।